दिनों के बाद, एक दशक के बाद झारखंड को किसी बड़े आयोजन को होस्ट करने का मौका मिला है। और आप भी इस बात को जानते हैं कि कोई भी बड़ा कार्यक्रम तमाम लोगों के सहयोग से ही पूर्ण हो सकता है। और बतौर मीडिया पर्सनल आप भी हमारे सिस्टम के पार्ट हैं। हम लोगों की पूरी कोशिश है कि इस चौथे सैफ गेम के आयोजन में झारखंड को नेकनामी मिले, भारतवर्ष को नेकनामी मिले। विदेश की जो टीमें चलकर आ रही हैं उनके मन में ये भाव रहे कि सैफ गेम्स का आयोजन अगर हिंदुस्तान में और झारखंड में हुआ है तो एक मेमोरेबल रहे, यादगार रहे। इसी क्रम में हम लोगों ने बड़ी माइन्यूटली अपने तरफ से सारी चीज़ों को देखा है, हर पहलू पर विचार विमर्श करते हुए छोटी से छोटी त्रुटियों के निराकरण का प्रयास किया है। अब कल हमारा डी-डे है। कल जब ये कार्यक्रम शुरू होगा तो उसके बाद के 3 दिन हमारी उन तैयारियों की समीक्षा करेंगे जहां हम बेहतर से बेहतर करते हैं। और मुझको बड़ी खुशी है कि झारखंड के लिहाज से खेलों के इस महाकुंभ में हमारे देश के 5 नामचीन खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं, जो निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों को, झारखंड के लोगों को मोटिवेट करने में बड़ा काम करेंगे। मैं उनके नाम पुकारना चाहूँगा। परमजीत सिंह साहब हैं, इसके बाद साक्षी हैं, इसके बाद समरदीप साहब हैं, इसके बाद आनंद जी हैं और अभिषेक जी हैं। तो ये तमाम राष्ट्रीय स्तर के एथलीट, अपनी अपने विधाओं के पारंगत लोग, अपनी अपनी विधाओं में देश का नाम रोशन करने वाले लोग आज आपके बीच हैं। और मैं पुनः दोहरा कर ये कहता हूँ कि सारे प्रयासों के बाद भी चीज़ें 100% नहीं हो सकती हैं, लेकिन यह ज़रूर है कि एफ़र्ट्स की या प्रयासों की गंभीरता को देखा जाना चाहिए। हम ये मानते हैं कि हम लोगों ने अपने तरफ से हर संभव कोशिश की है, लेकिन अगर कुछ त्रुटियां रह गई हैं तो हम ये चाहेंगे कि वो त्रुटियां हमारे ऑफिशियल्स तक आएँ, जिनको हम सुधारने का प्रयास कर सकें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके हमारे सामूहिक प्रयास से इस खेलों के कुंभ का एक बेहतर आयोजन झारखंड की धरती पर हम लोग कर सकेंगे। उनको एक्सपोजर देना है। और जब हमारे सीनियर एथलीट 1-2 साल 3 साल के बाद रिटायर कर जाएंगे तो 2032 को कौन देखेगा। तो हमारा 2032 ओलंपिक्स हमारा टारगेट है। इसीलिए इनको छोटे छोटे इस तरह के इवेंट में, नॉट ओनली छोटे, सब तो एशियन मेडलिस्ट हैं, तो इस तरह के इवेंट में कंपटीशन दे रहे हैं। यंगस्टर हैं तो इससे सीखेंगे और अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। हो सकता है कई लोग इसमें पर्सनल बेस्ट भी करें, लाइफ बेस्ट भी करें। तो एक कंपटीशन जब इंटरनेशनल कंपटीशन होता है तो इनको इंटरनेशनल लेवल के लिए एक ओलंपिक, वर्ल्ड कप, इसके लिए एक रैंकिंग पॉइंट्स मिलता है। तो इनके जो पॉइंट अभी 60 होंगे, हो सकता है कि 60 से इम्प्रूव करें तो फिर ओलंपिक चैम्पियनशिप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए इनको यंगस्टर्स को चांस दिया गया है। परमजीत के बारे में बता दें कि मिल्खा सिंह का 400 मीटर का रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला पहला इंडियन एथलीट है। ओलंपियन है, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है। आनंद ओलंपियन है। ये सारे लोग इंटरनेशनल हैं। तो आप लोग इनसे अच्छा है कि इनका ओपिनियन पूछे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको भी फीडबैक मिलेगा। पूरी आ गई है। 150 100 स्पोर्ट्स स्पेशल वॉलंटियर हैं, 291 एथलीट एंड टीम ऑफिशियल हैं। उसके अलावा कम से कम 500 लोग विभाग से, खेल संघ से काम कर रहे हैं, पुलिस फोर्स को छोड़कर। अभी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग आप लोग का एक स्टेडियम टूर भी करा देंगे। हमारे पास बीच में कुछ एलीट लोग हैं जो जिसके बारे में सर आपको बता देंगे। फिर 45.56 ब्रेक किया। आनंद मेंजे से ओलंपियन है 100 मीटर में। साक्षी 200 मीटर करती है, एशियन मेडलिस्ट है जूनियर की। ये तुम्हारा 1500 है, 5000 है। अभिषेक पॉल एशियन मेडलिस्ट है। और समरदीप ये शॉर्ट पुटर है और एशियन मेडलिस्ट है ये भी। तो अब इन लोगों से अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछेंगे। इसके बाद हम लोग एक स्टेडियम टूर आप लोगों को करा देंगे। और आपका एडमिशन कार्ड हमारे पास आया हुआ है। हम पिंटू जी को बोलेंगे कि आप हमसे लेके एक बार इसके बाद बांट देंगे पिंटू जी एडमिशन कार्ड, ठीक है ना। इनको एक्सपोजर देना है। और जब हमारे सीनियर एथलीट 1-2 साल 3 साल के बाद रिटायर कर जाएंगे तो 2032 को कौन देखेगा। तो हमारा 2032 ओलंपिक्स हमारा टारगेट है। इसीलिए इनको छोटे छोटे इस तरह के इवेंट में,
नॉट ओनली छोटे, सब तो एशियन मेडलिस्ट हैं, तो इस तरह के इवेंट में कंपटीशन दे रहे हैं, यंगस्टर हैं तो इससे सीखेंगे और अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। हो सकता है कई लोग इसमें पर्सनल बेस्ट भी करें, लाइफ बेस्ट भी करें। तो एक कंपटीशन जब इंटरनेशनल कंपटीशन होता है तो इनको इंटरनेशनल लेवल के लिए एक ओलंपिक, वर्ल्ड कप, इसके लिए एक रैंकिंग पॉइंट्स मिलता है। तो इनके जो पॉइंट अभी 60 होंगे, हो सकता है कि 60 से इम्प्रूव करें तो फिर ओलंपिक चैम्पियनशिप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए इनको यंगस्टर्स को चांस दिया गया है।